इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है, पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, इस्लाम को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। मुसलमानों का मानना है कि इस दुनिया में सबसे पहले इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने बसाया था। आदम मुसलमानों में नबी कहे जाते हैं और उन्हीं से इंसानों की शुरुआत भी मानी जाती है। लेकिन इस्लाम को दुनिया का सबसे पुराना और पहला धर्म कहने वाले लाखों मुसलमान इस बात का सबूत दे पाने में नाकाम रहते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, सबसे पुराना और पहला धर्म कहा जाने वाला इस्लाम सऊदी अरब की धरती पर भी पहला नहीं था, तो फिर दुनिया में कैसे हो सकता है? सऊदी अरब में इस्लाम के आने के पहले हिंदू धर्म था, मगर इस्लाम के आने के बाद वहां से हिंदू धर्म को हटाकर इस्लाम धर्म को फैलाया गया। आज हम आपको इस्लाम से इसी झूठ के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में लाखों मुस्लिम रहते हैं। आज इस्लाम दुनिया का तेजी से फैलता हुआ धर्म भी है। एक तरफ तो दुनिया में इस्लाम का कद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस्लाम के कई दावों पर लोगों ने सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सदियों से मुस्लिमों ने इस्लाम धर्म को लेकर एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया है। कहा जाता है कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म और पहला धर्म है, लेकिन इसके प्रमाण किसी के पास नहीं है। दुनिया का कोई भी मुसलमान ये नहीं बता सकता कि इस्लाम सबसे पहले किस देश में आया। अगर आपको पता लगता है कि सऊदी अरब इस्लाम का जन्मस्थल है, तो इसमें भी आप को गुमराह किया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब इस्लाम का जन्मस्थल जरूर है, लेकिन सऊदी में इस्लाम ही पहला धर्म नहीं था, बल्कि इस्लाम से आने से पहले सऊदी में रहने वाले लोग मूर्ति पूजा करते थे, और ये बात साफ जाहिर है कि मूर्ति पूजा सिर्फ हिंदू में ही होती है। इस्लामिक किताबों में भी सऊदी अरब की सैकड़ों मूर्तियों को तोड़ने का जिक्र है। अब जरा खुद सोचिए, दुनिया के सबसे पहले और पुराने धर्म होने का दावा करने वाला इस्लाम अपने ही जन्म स्थान में पहला नहीं है। दोस्तों, कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन धर्म के बारे में झूठ फैलाना भी सही नहीं है। दोस्तों, इस्लाम अगर दुनिया का पहला धर्म होता तो दुनिया के कोने कोने में खुदाई के दौरान इस्लामिक अवशेष मिलने चाहिए थे, जैसे हिंदू धर्म के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, आज दुनिया के कोने कोने में आप चाहें किसी भी देश में खुदाई क्यों ना कर लें, मगर आपको हिंदू धर्म से जुड़े कोई ना कोई अवशेष जरूर मिल जाएंगे, मगर किसी भी खुदाई में मस्जिद या फिर चर्च के अवशेष नहीं मिलते। कभी खुद से सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला धर्म हिंदू धर्म ही है। अरब के रियाद शहर में खुदाई में एक मंदिर मिला। इस मंदिर को 8000 साल पुराना बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अरब के पुरातत्विक विभाग में अरब के रियाद शहर में खुदाई हुई और इस खुदाई में 8000 वर्ष पुराना मंदिर मिला। इन प्रमाणों में मंदिर के निशान और शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा हवन कुंड भी अवशेष में मिले हैं। इस खुदाई में मिले इन प्रमाणों से साफ जाहिर होता है कि अरब में रहने वाले लोग इस्लाम से पहले हिंदू धर्म को मानते थे, हवन पूजा पाठ आदि किया करते थे। अरब जैसे मुस्लिम देश से मुस्लिम मंदिर हवन कुंड के प्रमाण मिलने की इस बात को नकार नहीं सकते कि इस्लाम को बसाने के लिए कैसे अरब में हिंदुओं को कुचला गया और उसे दबाया गया, किस तरह से मंदिर को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। और लेकिन सच तो यह है कि जितनी मर्जी ने सच को दबाया जाए, छुपाया जाए, वो एक न एक दिन सामने जरूर आ जाता है। पूरी दुनिया में जिस तरह से इस्लाम धर्म को बसाया और फैलाया जाता है, ये हर कोई जानता है। इसलिए कुछ लोग का कहना है कि इस्लाम तलवार की नोक पर बसाया गया धर्म है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडोनेशिया जो एक मुस्लिम देश है, वहाँ आज हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडोनेशिया एक वक्त पर हिंदू प्रधान देश था, जहाँ हिंदू सनातन धर्म का राज चलता था। मगर धीरे धीरे इंडोनेशिया इस्लाम के कब्जे में आ गया और फिर इंडोनेशिया पूरी तरह से मुस्लिम देश बन गया। बावजूद इसके यहाँ हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यहाँ के मुस्लिम भी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। इंडोनेशिया के मुस्लिम महिलाओं के नाम लक्ष्मी, सरस्वती रखे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में महज 2% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं, मगर बावजूद इसके इंडोनेशिया में हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में मनाई जाने वाली दिवाली भारत में मनाई जाने वाली दिवाली से भी जरा हटके होती है। खासतौर से इंडोनेशिया के द्वीप बाली में भारत जैसी धूमधाम से दिवाली मनती है। पूरे इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा हिंदू बाली में ही रहते हैं। भारत की ही तरह बोली जाने वाली दीपावली से पहले रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुस्लिम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दीपावली के दौरान इंडोनेशिया में हर तरफ राम का नाम छाया रहता है और लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाई खिलाते हैं। दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व सनातन धर्म का झंडा बोलेगा। दुनिया भर में एक तरफ जहां इस्लाम को निकाला जा रहा है, तो वहीं हिंदू का डंका बज रहा है।
जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में जो शांति, प्यार और इज्जत दी जाती है उसमें अट्रैक्ट होकर विदेशी भी हिंदू धर्म अपना रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक हर तरफ राधे कृष्णा सुनाई दे रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म सनातन धर्म है और वह इस दुनिया का शुरुआत से है और दुनिया के अंत तक रहेगा। इंसान की मोक्ष की प्राप्ति भी हिंदू धर्म में ही मिल पाती है। वहीं अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम में कहा जाता है कि जो शख्स मुसलमान नहीं है उसे जीने का अधिकार नहीं है। गैर मुस्लिमों को इस्लाम की किताबों में काफिर कहा जाता है और काफिर का कत्लेआम करते हैं ये इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। दोस्तों, इस्लाम की इस कट्टरता के चलते दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ धरने हो रहे हैं। स्वीडन में बकरा ईद के दौरान शाही मस्जिद के सामने एक इराकी शख्स ने कुरान शरीफ को जला दिया था। इससे पहले इराकी महिलाओं ने भी अपने अधिकार के लिए हिजाब न पहनने के लिए प्रोटेस्ट किया था और खुल के बाल काटे थे और हिजाब जलाया था। चीन में भी मुसलमानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और मस्जिदों को तोड़कर उनकी जगह शराब के ठेके और आश्रम बनाए जा रहे हैं। मुस्लिमों को दाढ़ी रखने और टोपी लगाने से मना किया जा रहा है। वहीं हर मुसलमान की जांच भी हो रही है। दोस्तों, मस्जिदों के खिलाफ इटली और जापान में भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ये सभी देश अपने देशों का इस्लामीकरण रोकने के खिलाफ ये सख्त कदम उठा रहे हैं क्योंकि इन देशों में तेजी से इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का पहला धर्म नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस बात से कोई प्रमाण भी मिल चुके होते हैं, जैसे कि हिंदू सनातन धर्म के मिलते हैं। दोस्तों, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, लेकिन आप अपने धर्म को बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लें। इस्लाम तेजी से बढ़ता हुआ धर्म भी है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस्लाम लोगों की रुचि बढ़ रही है। मगर हिंदू सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और एक बार फिर से दुनिया पर हिंदू धर्म का परचम लहराने वाला है। दुनिया के कई देश जहां हिंदू धर्म और त्योहारों को लोग मना रहे हैं। रूस में भी हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। रूस के लोग भगवान श्री कृष्ण की आराधना ज़्यादा करते हैं और उनके लिए भारत के मंदिरों की यात्रा भी करते हैं। दोस्तों, मथुरा और वृंदावन के ज़्यादातर मंदिरों में आपको कई विदेशी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, दुनिया के पहले धर्म को लेकर हो रही इस बहस में आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।